दोस्तों अगर बात प्रेम कहानियों की करें तो इतिहास में आपको एक से बढ़ के एक प्रेम कहानियां मिल जाएंगी, चाहे वो लैला मजनू की हो, रोमियो जूलियट की हो, हीर रांझे की हो और ऐसे और भी कई हैं। पर जैसा प्रेम मीरा ने कृष्ण से किया था शायद ही कोई कर सकता है। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक मीरा हमारे बॉलीवुड में भी है। उन्होंने जब से होश संभाला, जब से प्रेम का मतलब जाना, अपना प्रियतम सिर्फ एक को ही माना। भले ही इनके रिश्ते के बीच में उम्र की एक लंबी दीवार रही, पर कभी उस दीवार को अपने प्रेम के आड़े नहीं आने दिया। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली ऐसी और मजेदार वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आज बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस या फिर कहें तो बॉलीवुड की मीराबाई शायरा बानो जी की। इनका जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में होता है। इनकी माता रही नशीन बानो जो कि 30 और 40s की एक मशहूर अभिनेत्री थी और इनके पिता रहे मियां अशान उल हक जी जो कि एक प्रोड्यूसर रहे। पर इनके जन्म के कुछ वर्ष बाद ही इनके माता पिता दोनों अलग हो जाते हैं और ये अपनी माता के साथ चले जाती हैं लंदन। और लंदन के ही एक इलाइट स्कूल क्वींस हाउस से इनका एजुकेशन होता है। ये बचपन से ही एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, एक सफल एक्ट्रेस अपनी माँ की तरह। और यही कारण था कि ये बचपन से ही अपने स्कूल के ड्रामा में एक्टिंग में हिस्सा लिया करती थी। इनके फेवरेट हीरो रहे दिलीप कुमार साहब। इन्होंने जब से होश संभाला बस दिलीप साहब को ही अपना हीरो, अपना आइडल सब कुछ माना। ये मन ही मन दिलीप साहब से प्यार करने लगी थी। वर्ष 1960 में वापस इंडिया आती हैं और वर्ष 1961 में ये बॉलीवुड में डेब्यू करती हैं। इनकी डेब्यू फिल्म रही जंगली और इनके अपोजिट में रहे बॉलीवुड के सुपरस्टार शम्मी कपूर साहब। फिल्म सुपरहिट साबित होती है और फिल्म के साथ ही शायरा बानो जी भी एक बहुत बड़ा सुपरहिट साबित हो जाती है। और इसके बाद तो उन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट मूवीज की, पर इन्हें इंतजार रहा हमेशा दिलीप साहब अपने आइडल, अपने प्रिंस चार्मिंग के साथ काम करने का। और शायरा बानो जी ने इस बात को दिलीप साहब तक कई बार पहुंचाया भी कि वो उनके साथ काम करना चाहती हैं, पर दिलीप साहब ने हर बार ये कहकर मना कर दिया कि वो उनसे उम्र में बहुत छोटी हैं। पर फिर भी शायरा बानो जी का प्यार कभी कम नहीं हुआ और आखिरकार उनके सामने, उनके जिद के सामने, उनके प्यार के सामने दिलीप कुमार जी को भी हारना पड़ जाता है। और फिर 11 अक्टूबर 1966 को शायरा बानो जी और दिलीप कुमार जी शादी कर लेते हैं। शादी के बाद इनके फैंस काफी खुश थे, पर कुछ लोग इन्हें ट्रोल भी कर रहे थे क्योंकि दोनों के बीच में कुल 22 साल का एज गैप था। शादी के वक्त जहां शायरा बानो जी मात्र 22 साल की थी, वहीं दिलीप कुमार जी 44 साल के थे। और शायरा बानो जी ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि प्यार उन्होंने किया है इसलिए निभाना उन्हें है और इस बात से किसी और को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और शायरा बानो जी ने बस इस बात को बोला ही नहीं बल्कि अंतिम लम्हे तक निभाया भी। जी हाँ, 7 जुलाई 2021 को जब तक दिलीप साहब की मृत्यु हुई तब तक साये की तरह शायरा बानो जी हमेशा उनके साथ रही। हालांकि उनके कभी बच्चे नहीं हुए, पर दिलीप साहब का प्यार मिल जाना ही शायरा बानो जी के लिए जन्नत से कम नहीं था। दिलीप साहब को पा लेने के बाद शायद उन्हें और किसी चीज की चाहत भी नहीं रही थी। आज दिलीप साहब के चले जाने के बाद भी शायरा बानो जी अपने आप को मिसेस दिलीप कुमार बोलकर इंट्रोड्यूस करती है। जितना सुपरहिट उनका लव लाइफ रहा उतना ही सुपरहिट उनका करियर भी। अगर उनकी सुपरहिट मूवीज की बात करें तो वो है शगीना, आरोप, शादी, कोई जीता कोई हारा, अमन, बलिदान, रेशम की डोर, शागिर्द, प्यार मोहब्बत और ऐसी और भी कई फिल्म्स रहीं। उनकी आखिरी फिल्म रही वर्ष 1988 का फैसला और उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। तो बस यार ये थी कहानी शायरा बानो जी की। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल आपसे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, स्टे सेफ।